नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली चुनाव की गर्मी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं और यहाँ के अगर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो हमने जो पाया है, जो हमने देखा है, जो हमने समझा है वो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे टाइटल में, जो दिल्ली के हालात जो हैं वो सरकार बदले-बदले नज़र आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की अलग-अलग एरियाज़ में जाके हमने लोगों से बातचीत की, हालाँकि अभी तक ये ऑफ द कैमरा बातचीत रही, क्योंकि हम इस ज़मीनी हकीकत को, जो यहाँ की दिल्ली की है, चुनावी हलचल को जानना चाहते थे। तो काफ़ी ऐसे साथी थे जो कैमराज़ के सामने नहीं बोलना चाहते थे, तो एक बार हमने प्रयास किया कि उनके साथ ऑफ द कैमरा बातचीत की जाए और ऑफ द कैमरा काफ़ी कुछ हमें समझने को मिला, काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से जो है दिल्ली की राजनीति इस बार गुल खिलाएगी। लोकसभा चुनाव में सातों सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या विधानसभा में पिछले बार के जो अपना आंकड़ा है उससे आगे बढ़ पाएगी? क्या दिल्ली सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया रहे पूर्व में अरविंद केजरीवाल जी, और अगर हम मौजूदा मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आतिशी जी, किस प्रकार से पार्टी को या जो पार्टी का पुराना रुतबा है वो कायम रख पाएँगे या नहीं? ये चीज़ें हमने जानने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं हमें ये देखने को मिला कि इस बार जो दिल्ली के हालात हैं वो कुछ बदले हुए हैं। हालाँकि ये कितना इफ़ेक्टिव रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव रूप में, या कितना नेगेटिव रूप में आम आदमी पार्टी के लिए रहेगा, ये अभी कहना जल्दबाज़ी होगी। लेकिन इस बात को हमने अवश्य समझा है, जहाँ कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी के प्रति लोगों में एक भावना जो है सम्मान की है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से लोअर क्लास को जो फैसिलिटीज़ दी हैं, चाहे वो हम लोअर क्लास में महिलाएँ नहीं, महिलाएँ तो सभी आ गई, जिनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी है और बिलों में छूट और बहुत कुछ है। तो वो भी उनके लिए एक सम्मान की भावना रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके प्रति एक इस प्रकार से एक नाराज़गी भी है, भी हर बात को वो एलजी साहब के ऊपर छोड़ देते हैं, या उन्होंने तो कइयों ने तो ये भी कहा है, जब कोई काम बन जाए तो वो कहते हैं हमने करवाया है, और अगर कोई काम ना बने तो कहते हैं एलजी साहब ने रोक दिया, एलजी साहब अड़ंगा डाल रहे हैं। तो इससे भी बड़ी नाराज़गियाँ हैं। यमुना सफाई का जो मुद्दा था, उनका प्रमुख मुद्दा था, यमुना नदी की अभी तक कोई सफाई नहीं दिखाई दी, उसके लिए भी लोगों के प्रति, लोगों के मन में एक भावना है भी, नाराज़गी है कि वादे जो हैं वो काफ़ी किए गए, लेकिन कुछ वादों को छोड़कर सभी पे पूर्ण तौर पर काम नहीं हो पाया। और उधर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना पूरा 100% तो मैं कहूँगा 200% अपना इस चुनाव को जीतने के लिए डाल रही है। जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन सबको टिकटें तो अभी फिलहाल नॉमिनेशन सभी फाइल हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, बाहरी संगठन हैं, जो प्रदेश के संगठन हैं, वो सभी जो पदाधिकारी हैं, फिलहाल दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। और इस दिल्ली को जीतना अब उनके लिए एक चुनौती बन गई है, क्योंकि लोकसभा में सातों सीट जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उलट इसके होता है। तो इसको लेकर भी आम आदमी जनता, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने पूरे प्रयास लगा रही है। हर जोड़-तोड़ जो है वो करना चाहती है, किसी भी प्रकार से वो रेवड़ियाँ भी, जैसे बार-बार वो ज़िक्र करते हैं फ्री की रेवड़ियाँ, तो फ्री की रेवड़ियाँ तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी देने का वादा किया गया है। तो हरियाणा के अंदर जो परिवर्तन हुआ, महाराष्ट्र के अंदर जो परिवर्तन हुआ, उससे बीजेपी पार्टी बहुत उत्साहित नज़र आ रही है। तो ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तो फिलहाल जो है हालात जो है वो हमें बदले-बदले से नज़र आते हैं। ये हालात किसके पक्ष में कितना रह पाते हैं, ये तो अभी धीरे-धीरे जब चुनाव चलेगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली के हालात सरकार बदले-बदले नज़र आते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव की अपडेट्स आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।